हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज है हमारा डे 2 फूकॉक में और ये सनसेट टाउन में हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि आज हम शिफ्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। अभी हम निकल रहे हैं फूकॉक सिटी की तरफ, जहां पर हमने अपना अगला होटल बुक किया है ताकि हम आइलैंड के और भी प्लेसेस इजीली एक्सप्लोर कर सकें। सनसेट टाउन ब्यूटीफुल था, ऑफ कोर्स आप मेरे पिछले वाले व्लॉग्स में देख सकते हो, लेकिन आइलैंड के बाकी पार्ट्स भी एक्सप्लोर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी जर्नी में आगे और देखते हैं इस ट्रांजिशन के दौरान हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि ऑनेस्टली इस जर्नी में कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें भी हुई जिनके बारे में मैं आगे व्लॉग में डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हमने अपनी कैब बुक कर ली है और अब हम बढ़ रहे हैं अपने होटल की तरफ, और हमारे जो ड्राइवर हैं वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूजिंग हिज गूगल ट्रांसलेटर। तो देखते हैं हमें क्या बताना चाहते हैं। Later on, there was an international road and an international terminal. When you arrived in Phu Quoc, there was a separate terminal for you to arrive at. Oh, that will be great. That will be really great. Yeah, that will be really nice because it takes a lot of time at the Terminal 1 airport for the boarding and the check-in. So it would be really great if they have a dedicated airport for Phu Quoc. Rồi Phú Quốc mở nhà ga quốc tế, các bạn bay thẳng tới Phú Quốc, không tới bất cứ nhà ga nào. That's right. Phu Quoc opened an international terminal. You can fly directly to Phu Quoc without going to any terminal. Right. Yeah, that will be great because we also came from Ho Chi Minh City to Phu Quoc. So if Phu Quoc has their own dedicated terminal, so that will be really nice. Vâng, điều đó thật tuyệt vì chúng tôi cũng đến từ công tác huấn luyện và thành phố để nói rằng bóng đá có thiết bị đầu cuối chuyên dụng riêng nên điều đó sẽ No, so I was saying that we also came from Ho Chi Minh City to Phu Quoc. So if Phu Quoc has their own terminal, it will be really easy for the travelers and passengers to come here. अभी कंटिन्यूसली हमारे साथ एक ही प्रॉब्लम हो रही है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो गूगल ट्रांसलेटर सही में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है सही तरीके से। तो वियतनामीज़ लैंग्वेज में कुछ और ही वो बोल दे रहा है जो भी मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो पता नहीं हम लोग कम्युनिकेट कैसे करें। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसका आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर आपको हमेशा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कैब ड्राइवर्स और छोटे मोटे शॉप ओनर्स को इंग्लिश नहीं आती है। होटल वगैरह में जो स्टाफ होता है उनको अच्छे से आती है। Yes, you fly directly to Phu Quoc. It will be easier for you to enter the country. Yes, correct. अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं पर्ल फैक्ट्री, क्योंकि हमारे कैब ड्राइवर ने हमसे रिक्वेस्ट की कि अगर हम पर्ल फैक्ट्री विज़िट करते हैं उनकी कैब में, तो पर्ल फैक्ट्री वाले उनको एक लंच का वाउचर देंगे जो कि ये बाद में यूज़ कर सकते हैं अपने खाने के लिए। तो ठीक है यार, मतलब अपने पास भी टाइम है तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं, और इसी वजह से उनको खाने भी मिल जाएगा, तो अपन भी थोड़ा घूम लेंगे अंदर क्या है देख लेते हैं। Do you want fried one? No. From the very famous you can try feeling. Is it from river? My family is all pearl from the sea. अभी हो चुका है हमारे साथ एक छोटा सा स्कैम, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर ये सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं है, यहाँ पर ये लोग ये सारी चीज़ें सेल भी करते हैं एंड दे आर अप्रोचिंग यू एज़ वेल टू बाय दीज थिंग्स। तो हमने यहाँ पर ये सोचा था कि एक बस छोटा सा कुछ म्यूज़ियम टाइप होगा जहाँ पर पर्ल वगैरह रखे होंगे, हम लोग देखेंगे एंड कैब ड्राइवर को भी उसका वाउचर मिल जाएगा एंड देन विल लीव। बट यहाँ पर उल्टा सीन हो गया है, यहाँ पर ये लोग हमारे लिटरली पीछे पड़ गए हैं सारी चीज़ें बेचने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है, क्योंकि हमारी आइटनरी में ये सब चीज़ें थी ही नहीं और हम परफेक्टली अपना बजट लेकर चलते हैं।
तो डेफ़िनेटली हम लोग ये सब तो बाय कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा पूरा बजट हिल जाएगा और हमने कभी ये प्लान भी नहीं किया था एंड वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड टू बाय एनी ऑफ दीज़ थिंग्स। बट अभी देखते हैं कि यहाँ से हम बाहर निकले कैसे, बिकॉज़ वो लोग छोड़ ही नहीं रहे। जैसे कि आप देख रहे हो वो लोग बस हमारे आगे पीछे ही घूम रहे हैं हर जगह, जहाँ पर भी हम जा रहे हैं एंड दे आर नॉट इवन लीविंग अस, दे आर अप्रोचिंग अस टू बाय मल्टीपल थिंग्स। कभी रिंग्स का हमें कुछ बता रहे हैं, कभी नेकलेसेस बता रहे हैं, देन दे आर गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्ल्स कि पर्ल को कैसे चेक किया जाता है कि वो ओरिजिनल है या नहीं, सारी डिटेल्स। बिकॉज़ यहाँ पर सब कुछ जो भी है यहाँ पर सब कुछ पर्ल से ही बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो एक सीन हो गया अभी हमारे साथ यही, अब बस हम लोग वही सोच रहे हैं कि इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। ये तो वही हो गया कि किसी का कर भला तो हो बुरा वाला सीन हो गया हमारे साथ, उसका भला करने गए और हमारे साथ ये अजीब सा सीन हो गया। अब देखते हैं यहाँ से कैसे निकल पाते हैं हम लोग। One eternity later. सो फाइनली पूरी तरह एम्बैरेस होने के बाद हम वहाँ से किसी तरह निकल गए और अपने होटल पहुँच गए। होटल के बारे में मैं आपके साथ सारी डिटेल्स थोड़ी देर में शेयर करूँगा क्योंकि अभी हमारे चेक इन के लिए थोड़ा टाइम बाकी है, तो हमने अपना लगेज रिसेप्शन पर रख दिया। एक और अच्छी बात ये थी कि होटल में ही हमें बाइक रेंटल अवेलेबल थी, जो काफ़ी कन्वीनियंट रहा। हमने वहीं से बाइक रेंट कर ली और इसके हमने कुछ 500 रुपीज़ दिए हैं पर डे के हिसाब से, जो ऑनेस्टली काफ़ी रीज़नेबल है। और यहाँ पर लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको वो भी एक टेंशन नहीं है। तो अभी हम निकल रहे हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए और कुछ खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं और भूख भी काफ़ी लगी है। तो इसके बाद मैं आपके साथ जब वापस आऊँगा तो होटल की कंप्लीट डिटेल्स और रूम टूर शेयर करूँगा। सो बाइक की अच्छी तरह वीडियो लेने के बाद हम सीधा आ गए पेट्रोल पंप पर थोड़ा सा पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि बाइक में ऑलरेडी पेट्रोल था, लेकिन सेफ़ साइड के लिए हमने सोचा कि 1 लीटर पेट्रोल और भरवा लेते हैं ताकि बाद में कोई इशू ना हो। अच्छी बात यह है कि पेट्रोल पंप भी हमारे होटल के बिल्कुल पास ही है, एकदम साइड में, तो पेट्रोल भरवाना भी काफ़ी ईजी हो जाता है हमारे लिए यहाँ पर। अभी हम निकल रहे हैं कोई रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए जहाँ जाके हम अपना लंच कर सकें और उसके बाद होटल वापस आएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि हम आगे क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि वियतनाम में लेफ़्ट हैंड साइड ड्राइविंग है, उसकी वजह से अभी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे लेन चेंज करने में, बिकॉज़ यहाँ पर लेन का थोड़ा अलग हिसाब किताब चलता है। लेकिन 5G का टावर मैंने अपने सर पर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से नेटवर्क फुल आ रहा है और अभी हम जा रहे हैं गूगल मैप्स फॉलो करते हुए। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें गूगल मैप्स ने धोखा दे दिया था और एज़ यूजुअल सेंटर लोकेशन तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया था। कुछ टाइम तक हमें समझ ही नहीं आया कि हम एग्जैक्टली किस रूट पर जा रहे हैं, लेकिन फाइनली हम सही रास्ते पर आ गए थे। यहाँ पर मैं आपके साथ एक यूज़फुल टिप शेयर करना चाहूँगा। अगर आप किसी भी जगह पर बाइक से जा रहे हो तो गूगल मैप्स में बाइक ऑप्शन सिलेक्ट करने पर आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं जो छोटी छोटी गलियों और लोकल एरियाज से गुजरते हुए आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं। जैसे इस टाइम हमारे साथ हो रहा है, गूगल मैप्स हमें अंदर की नैरो स्ट्रीट्स और रेसिडेंशियल एरियाज से ले गया था, जहां लोकल हाउसेस और छोटी छोटी गलियों से हमें गुजरना पड़ा। ऑनेस्टली मुझे ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे में हमें लोकल लाइफ और सराउंडिंग्स को क्लोज तरीके से देखने का मौका मिला। लेकिन अगर आप ये अवॉइड करना चाहते हो तो आप कार ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो गूगल मैप्स में, जिससे आपको प्रॉपर रोड्स और हाईवे से ये ले जाते हैं। सो फ़िलहाल वो रोड काफ़ी ब्यूटीफुल और सीनिक लग रहा था और हम उस राइड को एंजॉय करते हुए अपने रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में हम अपने रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि हम किस रेस्टोरेंट आए हैं और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तब तक आप इस जर्नी को एंजॉय कीजिए और इस व्यू को एंजॉय कीजिए।
तो रेस्टोरेंट में आते ही सबसे पहले जो हमने ऑर्डर किया है वो है मैंगो स्मूदी, क्योंकि यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर टेम्परेचर अराउंड 36 से 38 डिग्री के आसपास चल रहा है फ़िलहाल। आपने रेस्टोरेंट के बाहर भी देखा होगा कि इन्होंने स्प्रिंकलर्स लगाए रखे हैं ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया जा सके। और इस स्मूदी का टेस्ट मैं बता रहा हूँ भाई, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे जितना भी अभी तक मैंने स्मूदीज़ पिया है, और इसीलिए मैंने ये सेकेंड ऑर्डर दिया है। मैं एक ऑलरेडी पी चुका हूँ। सो हमारी फ़र्स्ट डिश आ चुकी है जिसका नाम है मी गोरेंग फ्राइड नूडल्स। इसको वियतनामीज़ में मी शाओ मलाई बोलते हैं और इसका प्राइस है 100 के। और हमारी दूसरी डिश जो हमने ऑर्डर करी है उसका नाम है फ्राइड मटन विथ फ्राइज़। तो फटाफट से इसको टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं ये टेस्ट टेस्ट में पास होता है या नहीं। तो भाई प्लेट की हालत देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हमने लिटरली प्लेट को साफ़ कर दिया है पूरी तरह से। और मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि अगर आप फूकॉक सिटी में आते हो तो इस रेस्टोरेंट को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड कर देना। तो जब हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे उसी वक्त हमें होटल से मैसेज आ गया था कि हमारा रूम अब रेडी है और हमारा लगेज भी ऑलरेडी उन्होंने रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो फटाफट से बढ़ते हैं अपने होटल की तरफ। तब तक आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए, क्योंकि फूकॉक सच में बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने होटल में और फ़िलहाल अभी हम अपने फ्लोर पर भी आ चुके हैं। दिस इज़ आवर लॉबी एरिया और 707 हमारा रूम नंबर है, विच इज़ ऑन 7th फ्लोर ऑफ कोर्स। तो चलते हैं अभी रूम के अंदर और देखते हैं रूम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और रूम तो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑलरेडी नज़र आ रहा है। लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर आते ही आपको वार्डरोब स्पेस मिल जाएगा जहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो। इट्स एन ओपन स्पेस। और वहाँ पर एक सेफ़ भी है जो कि यूजुअली हर होटल में रहता है, जहाँ पर आप अपने जितने भी कीमती सामान है रख सकते हो। राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर वॉशरूम एरिया मिल जाता है विद सम बेसिक टॉयलेटरीज एंड नैपकिन्स एंड टॉवल्स वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी रखे हुए हैं। अगेन राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर WC एंड टॉयलेट एरिया देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी क्लीन टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको अपना शावर एरिया मिल जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी शैम्पू एंड जितनी भी नहाने के लिए चीज़ें लगती है वो सब कुछ अवेलेबल है ऑलरेडी। एंड वॉशरूम एरिया एंड दिस शावर एरिया इज़ ऑल्सो रियली बिग। और यहाँ पर भी प्राइवेसी के लिए कर्टन्स लगाए हुए हैं। सो अगेन नो ऑकवर्ड सिचुएशंस। और यहाँ पर टॉयलेटरीज़ वगैरह आप देख सकते हैं बेसिक, जो कि हर जगह मिलती हैं। ब्रश वगैरह है, टूथपेस्ट है, शावर कैप है एंड एक कोम दिया है। 2 कोम है एक्चुअली। सो हर चीज़ 2-2 है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच गेस्ट अपने साथ में है। मतलब हम लोग कपल हैं तो 2 चीज़ें सब रखी है उन्होंने पेयर्स में। डस्टबिन भी है यहाँ पे। और यहाँ पर एक मिरर दिया है इन्होंने, विच इज़ अगेन अ रियली गुड थिंग। फुल साइज़ मिरर की तो बात ही अलग है भाई। यहाँ पर आपको ये क्या है यार, ये नीचे ओके अच्छा चप्पल वगैरह रखी हुई है यहाँ पे। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, चप्पल वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर आपको कॉफ़ी एंड टी वगैरह जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है, विच इज़ अगेन ऑर्गेनाइज्ड रियली वेल। और उसी के साथ आपको 3 बॉटल मिलती है पानी की। और बाकी जो स्नैक्स और कप नूडल्स है उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। उसका प्राइस वहाँ पर दीवार पर टंगा हुआ है, तो ऑब्वियसली हम लोग वो तो यूज़ नहीं करने वाले हैं। नीचे एक मिनी फ्रिज दिया गया है, विच इज़ अगेन रियली अ गुड थिंग पानी वगैरह रखने के लिए। उसमें भी जो चीज़ें हैं विच इज़ देयर लाइक कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसके भी आपको पे करना पड़ता है, एज़ वी ऑल नो। और रूम का स्पेस देखो भाई, रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हमने जो रूम बुक किया है वो है 1X सुपेरियर ट्रिपल रूम सिटी व्यू के साथ। एंड होटल का नाम है अनफू होटल। मैं सारी डिटेल स्क्रीन पर दे दूंगा इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, सो एटलीस्ट यू विल गेट द आइडिया। बट सच में यार ये रूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है 2 लोग के हिसाब से। तो एक्चुअली यही अवेलेबल था इस पर्टिकुलर डे पे, और ये होटल स्पेसिफिकली बहुत सारी लोकेशन से नज़दीक है, इसके लिए हमने इसको इसको सिलेक्ट किया है।
तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जाके आपको दिखा देता हूँ रूम का स्पेस। ये देखो भाई, कितना बड़ा स्पेस है यार लिटरली। और इसके लिए सिर्फ हमें पे करना पड़ा है 2300 रुपीज़, मतलब 4 स्टार ऑलमोस्ट 5 स्टार होटल के सारी एमिनिटीज़ और सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और उसके लिए सिर्फ 2300 रुपये, विच इज़ रियली चीप। और यहाँ पर भी एक मिरर दिया हुआ है अगेन, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, तो झगड़े लफड़े नहीं होंगे रेडी होने के टाइम पे। यहाँ पर एक सीटिंग स्पेस भी दिया है अच्छा खासा, तो आराम से अपन बैठ सकते हैं। यहाँ बैल्कनी नहीं है, बट बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नज़र आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, माउंटेन एंड स्काई का जो कॉन्ट्रास्ट जो आ रहा है, अलग ही लेवल का ब्यूटी निकल के आ रहा है। सच में मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरी भावना समझ लीजिए। तो फ़िलहाल अभी हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और बाद में देखते हैं कि अभी शाम में हम लोग कहीं पर जाएंगे, तो वहाँ का भी व्लॉग बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा और सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया, अभी हम हैं फूकॉक सिटी में, तो अभी थोड़े दिन हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं, तो आगे जितने भी व्लॉग आएंगे वो इसी के अराउंड होंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।